जय श्री राधे। जैसा कि ये सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में इतनी पवित्रता सौंदर्यता होती है। शिव जी की अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर एक वाइब्रेशन आती है, हमारे अंदर एक शक्ति आती है, हमारे अंदर एक पावर आती है। शिव ही एक ऐसे भगवान है, एक ऐसे देवी देवताओं में माने जाते हैं जो कि हमारे अंदर एक पावर देते हैं, हमारे अंदर एक शक्ति देते हैं हमें। हम जब अपना सब कुछ खो देते हैं, हम जीने की राह को भूल जाते हैं और जीना क्या है, मरना क्या है, हम सब कुछ भूल जाते हैं और हमारा जो जीवन होता है वो सिर्फ परमात्मा के हाथ में होता है। एक समय ऐसा आता है कि हम जीवन के उस लक्ष्य से भटक जाते हैं और अपने लक्ष्य से हमें लगता है कि हे भगवान, आज हमारे साथ ये हो रहा है तो आगे क्या होगा। अब तू ही हमारी डोर है, तू ही ब्रह्मा है, तू ही विष्णु है, तू ही महेश है। जब हम विष्णु जी को अपना देवी देवताओं में सर्वोपरि हैं, हम उनको अपना अपने आगे उनको सर्वस्व मानेंगे और ब्रह्मा जी को अपना पिता मानेंगे, क्योंकि ब्रह्मा तो परम पिता है, और शिव जी को अपना अध्यात्म गुरु मानेंगे, तो देखो हमारी ज़िंदगी की बागडोर हम नहीं करेंगे। हमारी ज़िंदगी की बागडोर फिर हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता उठाएंगे और इन्हीं की प्रेरणा से हम आगे बढ़ते रह जाएंगे और आगे की जो भी हमारा जीवन का लक्ष्य है हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। और हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, अब मैंने तो इतनी कठिनाइयाँ देखी अपने जीवन में, इन 3 महीनों में इतनी इतनी अपने अपने कष्टों से मैंने भोगा है, लेकिन अपने आप को मैंने सुदृढ़ बनाए रखा, अपने आप को मैंने निडर बनाए रखा, तभी मैं उस कठिन परिस्थितियों से अपने आप को पार कर पाई। और अब आगे भी मेरे ऊपर कितनी कठिन परिस्थिति आएगी ये मुझको नहीं मालूम है। कहते हैं सुख और दुख हमारी ज़िंदगी में साथ साथ चलते हैं, सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, बस समझने का फेर है। कभी आपने देखा है कि भगवान हमें दुख देता है तो सब यही कहते हैं, परमात्मा तू तो बड़ा निष्ठुर है, परमात्मा पर ही इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन हम उस दुख के पीछे परमात्मा को कोई नहीं देखता है। अगर हमें परमात्मा सुख ही सुख देगा तो परमात्मा को याद ही कौन रखेगा। अगर परमात्मा गरीब अमीर राजा रंक सेवक स्वामी कुछ भी नहीं रखेगा तो सबको समान जीवन देगा तो भगवान को कोई पूजेगा ही नहीं, क्योंकि परमात्मा तो सतयुग से चले आ रही है। सतयुग में पहले सभी लोग धर्मी थे, सभी समान थे, सभी के अंदर सत्संग था। फिर त्रेता आया, उसमें भी भगवान राम एक राजा थे, वह एक आदर्श राजा थे, एक आदर्श बेटा, आदर्श भाई, आदर्श स्वामी थे। फिर भी उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला। पिता के आज्ञाकारी पुत्र होने के नाते उन्होंने सारा धर्म राजपाट छोड़कर वन को चले गए। भगवान राम की पत्नी सीता भी एक पतिव्रता स्त्री थी, धरती की पुत्री थी, फिर भी उन्हें रावण के हाथों अपहरण होना पड़ा। फिर उन्हें अपने पतिव्रता धर्म के आगे अपने पति को त्याग कर आश्रम में रहने चली गई, क्योंकि त्रेता युग में एक सीढ़ी कम हो गई थी। द्वापर में भी कृष्ण को अवतार लेना पड़ा, क्योंकि द्वापर में भी अधर्म पर धर्म का राज होने लगा था, तो भगवान कृष्ण को अवतार लेना पड़ा। उन्होंने अधर्म का नाश करके धर्म पर विजय प्राप्त की, महाभारत का युद्ध करके अधर्म का नाश किया। ठीक उसी तरह द्वापर में भक्ति की सीढ़ी खाली रह गई। फिर कलयुग आया। कलयुग में तो और भी अधर्म फैल गया। धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को क्या कुछ नहीं कह रहे हैं, ये सब परमात्मा सब कुछ देख रहा है। एक बार एक मंदिर में एक भक्त गया, वहाँ पर पैसों से ही भगवान का भोग चढ़ाया जाता था। भक्त ने भगवान से एक प्रश्न पूछा कि भगवान तेरे सामने जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है और तू खड़ा खड़ा होकर देख रहा है, इस पर भगवान बोले कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो कलयुग कैसे बढ़ेगा, लोगों के मतलब मन में लालच की भावना कैसे आएगी। जितना कलयुग बढ़ता जाएगा और उतना ही अधिक मेरे प्रति लालच की भावना आती जाएगी। हे भक्त, बस तू मेरी भक्ति करता जा, बस तू अपने अंदर अपने हृदय में सत्संग की भावना रख, क्योंकि मैंने ही तो तेरे अंदर ज्ञान की धारा ऐसे प्रवाहित करी है कि तू अपने ज्ञान के द्वारा सबको अधर्म पर ज्ञान दे। कोई माने तो ठीक, कोई ना माने तो ठीक, तू अपनी राह पर चल, क्योंकि ज्ञान और त्याग और वैराग्य यही तीनों मुक्ति के ज्ञाता हैं।
कोई तुझे अपशब्द भी कहे तो तू उस तरफ ध्यान भी मत दे। बस अपनी राह पकड़, अपने भक्ति मार्ग को अपने तरफ रख, अपनी अंतरात्मा को पहचान। जो तेरी आत्मा कहती है या विचार रखती है, तू उसी को पहचान। उसमें ही तेरा सब कुछ है। बस तू अपना कर्म कर और अपने कर्मों से के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा परमात्मा को पा। चाहे दुनिया की तेरी कितनी बैरी हो जाए, बस तू धर्म की राह पर चल, अधर्म का साथ मत दे। चाहे कोई कितना ही अधर्मी हो जाए, तू उस तरफ न मत दे। अपने धर्म को आगे बढ़ा, अपने धर्म की पताका को आगे बढ़ा, अपने प्रेम की पताका को बढ़ा, अपनी भक्ति की पताका को आगे बढ़ा। और जो मनुष्य सिर्फ मेरी भक्ति में लालच व धन का लोभ देखते हैं, या वो मेरी भक्ति को कभी नहीं समझ पाते हैं, इसलिए भगवान भागवत जी में भी कहा गया है कि हमें जो भी धन प्रभु से प्राप्त होता है, उसमें से थोड़ा सा हमें प्रभु के ऊपर भी व्यय करना चाहिए, ना कि धन को इकट्ठा करके उस धन का लालच नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें तृष्णा नहीं करनी चाहिए। तृष्णा भी हमें कभी कभी राजा से रंग बना देती है। हम तो बस सत्संग से खुश होते हैं। भगवान कहता है अर्जुन से कि ये अर्जुन, मैं सिर्फ सत्संग से खुश होता हूँ, और सत्संग से जो मुझको ध्याएगा, जो मुझे मानेगा, मैं उसी पे ही अपनी कृपा दृष्टि डालूँगा। जो मेरी भक्ति हृदय से सत्संग के द्वारा करते हैं और वो ही मुझे पा सकते हैं। एक बार एक व्यापारी था, उसके पास बहुत धन था, लेकिन अपनी तृष्णा के कारण वो अपना धन किसी को नहीं देता था, ना किसी ब्राह्मण को दान देता था, ना कभी किसी को दान देता था। एक बार किसी ने उसका सारा धन लूट लिया। उसकी दशा रंक के समान हो गई। फिर वो भगवान को याद करने लगा, अपने भगवान को याद करने लगा, और नाते रिश्तेदारों के घर गया, लेकिन उसको किसी ने भी उसका मजाक उड़ाया कि जब तेरे पास धन था तब तो तूने धन की वैल्यू नहीं करी, और आज तू धन की वैल्यू कर रहा है। फिर वो भूखा रहने लगा, भीख मांगने लग गया, प्रभु का सत्संग करने लगा। प्रभु का स्मरण ध्यान करने से फिर उसकी स्थिति पहले जैसे होने लगी। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास धन है, साधन है, तो हमें उस धन और साधन को अपने शुभ कार्य में लगाना चाहिए, हमें धार्मिक कार्य में लगाना चाहिए। हमेशा हमको भगवान के प्रति सचेत होना चाहिए। अगर आज भगवान ने हमें 10 रुपये दिए हैं, तो हमें 2 रुपया भगवान के प्रति लगाना चाहिए, भक्ति के प्रति लगाना चाहिए, धर्म के प्रति लगाना चाहिए। तभी हम उस धन को प्राप्त करने के सक्षम हैं, क्योंकि भगवान ही हमें दे रहा है, उसका ही दिया हुआ है, उसी को ही देना है, और उसी के द्वारा ही हमें भक्ति मिलेगी, हमें धन धान्य मिलेगा। आज मैं आप लोगों को कुछ और सुनाना चाह रही थी। ये सब जो मैंने लिखा है, ये मैंने अपनी प्रथम पुस्तक में लिखे हुए भाव हैं। आज अपने भावों के द्वारा ही मैंने इस चीज़ को लिखा है, अपने भावों, क्योंकि ये जो मैंने आज लिखा है, ये मैंने 15-20 साल पहले लिखा था। जो स्थिति 10-15 साल पहले थी, वो स्थिति आज है, लेकिन आज भी वो स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों के अंदर धर्म कम होता जा रहा है, अधर्म बढ़ता जा रहा है। लोगों के अंदर लालच की भावना बढ़ती जा रही है। पैसा ही सब कुछ रह गया है, नाते रिश्तेदार कुछ नहीं रह गए हैं, और लोगों के अंदर इंसानियत भी कम होती जा रही है, अधर्मता बढ़ती जा रही है। ये सब आगे आने वाले समय के लिए बहुत ही जटिल समस्या है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।